नमस्कार मेरे YouTube परिवार, मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हैं डर की दस्तक, जहाँ हर कहानी आपको सिहरने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी 4 ऐसे दोस्तों की है जिन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था। हर छुट्टी पर वे नई जगहों की तलाश में निकल पड़ते थे, लेकिन इस बार जो जगह उन्होंने चुनी वो थी एक वीरान खंडहर, जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। पर दोस्तों ने चेतावनियां नजरअंदाज की और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जहां डर था, साया था और मौत बेहद करीब। तो बांध लीजिए अपनी हिम्मत की रस्सियां, क्योंकि आज की कहानी है खंडहर की पुकार 5वां कौन। चलो कहानी शुरू करते हैं। 4 दोस्त संजय, सुरेश, सरद और विशाल कॉलेज के बाद एक बार फिर घूमने का प्लान बनाते हैं। इस बार तय होता है कि वो किसी दूर दराज के पहाड़ी इलाके में कैंपिंग करेंगे। जगह चुनी जाती है बरसों से वीरान पड़ी एक पुरानी सराय, जो अब खंडहर बन चुकी है और गांव वाले भी उससे दूर रहते हैं। वे चारों बाइक से निकलते हैं और गांव वालों से पूछते हुए उस जगह पहुंचते हैं। बेटा, उस सराय में रात बिताना मत, वहां जो गया लौट कर नहीं आया। पर दोस्त हंसते हैं, अरे बाबा, हम भूतों से नहीं डरते। सराय एक अंधेरे जंगल के बीच थी। टूटी हुई छत, दीवारों पर खून जैसे धब्बे, जले हुए बिस्तर और एक पुरानी लोहे की घंटी जो बिना हवा के भी कभी कभी बजती थी। चलो अंदर जाकर सराय के कमरे एक्सप्लोर करते हैं। सब मोबाइल टॉर्च लेकर अंदर जाते हैं। अंदर की एक दीवार पर अजीब नक्शे और खून से बनी आकृतियां बनी थी। मत खोलो वरना मरोगे। लेकिन वो दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ठंडी हवा चलती है और एक सड़ी गली लाश जमीन पर गिरती है। अगली सुबह सरद गायब होता है। रात को संजय और सुरेश उसे ढूंढने निकलते हैं। जब वे कुएं में झांकते हैं तो किसी अदृश्य ताकत से संजय को नीचे खींच लिया जाता है। अब बचते हैं सुरेश और विशाल। सुरेश को पुराने गांव के रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये सराय 100 साल पहले एक साधु के खून से रंगी गई थी, जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी यहाँ रात बिताएगा उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। विशाल, जो अब सराय के कमरे में अकेला था, अचानक बड़बड़ाने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो दीवार पर अपना सिर मारता है। सुरेश भागकर वापस सराय आता है और विशाल को बचाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि कमरे में 3 लाशें पड़ी हैं, सरद, संजय और विशाल की, और दीवार पर खून से लिखा था, अब तू बचा है। सुरेश भागता है, लेकिन तभी पीछे से कोई फुसफुसाता है, अब तू मेरी आत्मा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब कोई उस सराय के पास से गुजरता है तो 4 साए वहां मंडराते दिखते हैं, संजय, सुरेश, सरद और विशाल। अब वे खून की सराय के रक्षक बन चुके हैं। जो भी आता है वापस नहीं जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हाँ, आपको मेरी आवाज में कहानी सुनना चाहते हो या AI वॉइस में, प्लीज ये जरूर बताएं ताकि नई कहानी उस तरह से बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, जय भोलेनाथ।